चलिए शुरू करें तो भाई साहब, आइए शुरू करते हैं। मेरा मन नहीं टेस्ट का आज। जीवन में यही तो देखिए, जीवन में यही तो चीज आपको सीखना है। सिंपल शब्दों में अगर इंग्लिश में मैं कहूं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आप जिस चीज की उम्मीद लगाओगे वही चीज आपके साथ आपके जीवन में होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कभी। सही बात है ना? यस, इसी की तो ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको। Parvi Vipavukam Napa Vipayukam. यस, ऑनलाइन बोलो राज सर अभी आपको दिखे, राज सर का आवाज नहीं आया आपको, तो राज सर का आज का बाद में जो आज दोपहर का लेक्चर नहीं है, डायरेक्टली इवनिंग में होगा 8:30 PM। हाफ एन आवर का ही लेक्चर होगा, डिस्कशन है, चैप्टर खत्म, और कल नया गर्मा गर्म फ्रेश चैप्टर। टाइम देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं सुबह लेक्चर ले लूंगा उसके बाद सर। चलो स्टार्ट करें, चलिए आइए। हाँ जी बड़े। तो देखिए एक मिनट को अपनी बुक में चेक करता हूं मैं, उधर ज्यादा बेटर समझेगा। शेड्यूलिंग तो बाद में लेंगे, क्यूइंग भी बाद में लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे तुम लोग। सिमुलेशन का ये वाला डन है, ये वाला डन है क्या रे? मैनेजर ऑफ बुक स्टोर generate the demand for 20 times period years, calculate the average profit obtainable under each of the courses of action open to the manager। मैनेजर वाला क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? तो चलो ये वाला सम करते हैं सॉल्व। आइए अप्लाई इल्लू 14। आओ ना बेटे, इल्लू 14 सॉल्व करते हैं, आओ ना प्लीज, आओ ना सॉल्व करते हैं ना, चलो ना सॉल्व करें। चलो रीड करूं मैं, रीड करूं क्या, रीड करूं क्या? आओ। द मैनेजर ऑफ अ बुक स्टोर हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स लॉ बुक टू ऑर्डर। अ बुक कॉस्ट 60, सोल्ड फॉर 80, मतलब 20 पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया। Since some of the tax laws change year after year, any copies unsold while the edition is not current must be sold for 30। यानी कि उस ईयर का जो अनसोल्ड स्टॉक होगा
वो आप बेचोगे कितने रुपए में, मतलब उसका कॉस्ट कितना है, बुक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 60, बेचेंगे कितने में 30, तो वहां पर कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हुआ 20 बराबर सोल्ड के लिए। अनसोल्ड के लिए सर, अनसोल्ड कैसे सर, अरे अनसोल्ड क्यों बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो। करंट ईयर की टैक्स की बुक करंट ईयर में बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 80 में बिकेगी, 20 का प्रॉफिट होगा, है ना। बट करंट ईयर की जो बुक है टैक्स की, वो अगले साल बिकेगी, वो अगले साल बिकेगी यानी कि वो आउटडेटेड हो गया, वो जब बाद में बिकेगा ना, मतलब इसी साल बिकेगा, बट जो आउटडेटेड हो जाएगा, वो जो अनसोल्ड होगा, उसके ऊपर हमको लॉस कितना होगा, हमको पता है उसके ऊपर लॉस कितना होने वाला है 30 का, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 60 है, वो आप बेचेंगे 30 में, तो आपको लॉस होने वाला है 30 का। सिंपल ना। तो पर यूनिट प्रॉफिट आ गया, पर यूनिट कॉस्ट आ गया आपको। ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा है, अपन ने किया था ना सॉल्व, एक सम सॉल्व किया था, देखो जहां पर अगर आप डिमांड मीट करते हो तो ठीक है, डिमांड मीट नहीं कर पाए तो पेनल्टी लगेगा, बराबर है, और एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तो लॉस पे 15 के लॉस पे बेचना पड़ेगा, याद है क्या, 5 का पेनल्टी 15 का लॉस। डिमांड फॉर नंबर ऑफ कॉपीज 15 16 17 18 19 20 21 22, उसकी प्रोबेबिलिटी यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस रैंडम नंबर्स जनरेट द डिमांड फॉर 20 टाइम्स, यानी कि 20 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर है। कैलकुलाटे द एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेनेबल अंडर ईच ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन ओपन टू द मैनेजर। देन सबसे पहला काम रैंडम नंबर ग्रुप बनाना। चलिए आइए पहले रैंडम नंबर ग्रुप बनाते हैं। फटाफट डिमांड लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर ऑफ रेंज, फटाफट बनाओ टेबल, जल्द से जल्द, तुरंत, अभी के अभी, लगेज, फटाफट। और कुछ बोलूं, बस ना इतना, ठीक है। राजा ये पर्वकम शंभो, भयानक गर्मी है यार। ए संतोष, गौतम कोण आहे रे, गौतम एसी आण ना, एसी लाव ना, माझ्यासोबत असं का करतो रे तू, ऐसा करतो मी हाँ जी, देखो रेडी हो गया क्या, डिमांड 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया सबका।
डन है। चलिए स्टार्ट करें। आइए अब देखो बात ये है सर, इस क्वेश्चन में अगर आप समझेंगे, नंबर वन, हम डिमांड तो निकाल सकते हैं, डिमांड निकाल के हम सेल निकाल सकते हैं, बट सर हम कितने बुक्स का ऑर्डर देने वाले हैं ये कुछ तय किया है क्या अपन ने? देखो ना कैसे मैं समझाता हूं। इन्होंने क्या बोला था, मैनेजर ऑफ बुक स्टोर हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज, हैज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स लॉ ऑर्डर। तो उसने कितना ऑर्डर देना है हर साल वो उसने तय करना है। अब हमें नहीं पता कि कितना ऑर्डर देना चाहिए सर, बट अगर हम देखेंगे तो यहां पर रेंज जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऑर्डर अगर आप देंगे तो इसके आसपास इसी रेंज में देंगे। बोलो हाँ या ना, इसी रेंज में देंगे अगर आप ऑर्डर। बात समझो अभी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, अपन क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिमांड, कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एंड अनसोल्ड स्टॉक इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस। अनसोल्ड स्टॉक इन, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक निकालना हमको जरूरी है, क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि हमको लॉस, क्योंकि वो लॉस भी तो हम बेयर करेंगे ना, बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ 3 कॉलम बनाऊंगा, 3 कॉलम। कौन से 3 कॉलम? ईयर का कॉलम, रैंडम नंबर का कॉलम और एक्सपेक्टेड डिमांड का कॉलम। छोटे छोटे कॉलम बनाना, क्योंकि आगे और 3 कॉलम बनाने हैं मुझे। ये क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है, मैं क्या है समझाता हूं। कोई बहुत बड़ा, ओ माय गॉड क्या गजब साइंस बताया सर आपने, हा 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 हा, मजा आ गया कॉन्सेप्ट पढ़ के। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पालतू और पांचट सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं, इट इज ट्रायल एंड एरर, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ट्रायल एंड एरर है वो। तो आ जाओ, सबसे पहले आप मुझे 3 चीज निकाल के दो। ईयर, ईयर तो है 1 2 3 4 5 6 7 20 तक। रैंडम नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मुझे डिमांड चाहिए, एक्सपेक्टेड डिमांड, सिमुलेटेड डिमांड, बराबर। सो यहां पे आप लिखो नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सिमुलेटेड डिमांड एंड अनसोल्ड स्टॉक, सिमुलेटेड डिमांड एंड अनसोल्ड स्टॉक। फटाफट ये 3 चीज बना के दो मुझे, 3 कॉलम बनाओ। बनाया कोई सी क्या? कभी? अभी? चल झुट्टा। हेलो,
है अगर आपका तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड। बात ध्यान से सुनो, एक बार एक कंफर्म कर ले, क्या क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन एक बार, सही आया क्या अपना डिमांड, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि वो डिमांड के बेसिस पर मैं थोड़ा सा तर्क लगाने की कोशिश करूंगा, अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा। बात ध्यान से समझो, यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड डिमांड कितना आ रहा है 17, ये चेक कर लो सब लोग एक बार, 17 15 20 22, 17 18 18 17 16 16 20, 17 15 18 18 17 17 16 20 बराबर। अब बात ध्यान से समझो, ये जो सेल आया आपका, अगर आप मेजरली देखेंगे, मेजरली योर सेल इज रिवॉल्विंग अराउंड 16 17 एंड 18, मेजोरिटी नंबर यही है, मेजोरिटी नंबर यही है 16 17 18 के आसपास ही है, बराबर है। तो हम लोग अगर हम ये सोचे कि हम 15 बुक का ऑर्डर अगर देते हैं, कितना 15 बुक का ऑर्डर अगर हम देते हैं, यहां पे देखो ना कितना ऑर्डर चालू होता है आपका, 15 से ऑर्डर चालू होता है, तो अपना स्टॉक बहुत ज्यादा बचने के चांसेस है, सॉरी डिमांड फुलफिल नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, बराबर ना। तो मतलब उतना प्रॉफिट आप छोड़ दोगे आपका। एक जो डिफेंसिव खेलने वाला बंदा है बोलेगा यार लॉस कौन बेर करेगा, कम पड़ गया बुक तो चलेगा, बच्चा वापस चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि बुक खत्म हो गई बोल के, मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना, आप समझ रहे हो बात को। बट 16 17 18 मेजरली हमको दिख रहा है कि यहां पर सेल्स जो है आसपास यहां पर है सर, 19 20 21 22, ये अगर हम ऑर्डर पैटर्न रखे तो हमारा ज्यादातर अनसोल्ड स्टॉक रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी ज्यादातर ईयर में सेल अगर आप देखेंगे 16 17 18 के आसपास है, बोलो हाँ या ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैं ये पता करूंगा कि अगर मैं 16 का ऑर्डर दूं तो कितना अनसोल्ड स्टॉक बचेगा, 17 का ऑर्डर दूं तो कितना अनसोल्ड स्टॉक बचेगा, 18 का ऑर्डर दूं तो कितना अनसोल्ड स्टॉक बचेगा। समझ में ये बात, यहां पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूं अनसोल्ड स्टॉक इफ ऑर्डर इज 16 17 और 18। समझ में आई बात मेरी, बात समझ में आई मेरी। ऊपर पहले लाइन में क्या लिखेंगे, अनसोल्ड स्टॉक इन 3 सिचू, सिचू 1 16 ऑर्डर्स, सिचू 2 17 ऑर्डर्स, सिचू 3 18 ऑर्डर्स। समझ में आई बात मेरी, लिखो, फिर अपन ये टेबल फुलफिल कंप्लीट करते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्टली वो कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि तर्क लगाना पड़ेगा ना। एग्जाम में भी आप ये मत देखो कि भाई एग्जाम में आया ऐसा का ऐसा क्वेश्चन चिपका के आने का, नहीं 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 नहीं, शायद वहां पे रैंडम नंबर वो लोग चेंज कर दे, बाकी क्वेश्चन सेम रखे, तो शायद वहां पे आपका डिसीजन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, शायद वहां पे आपको डिसीजन लेते समय 18 19 20 लेना पड़े चेक करने के लिए। आप समझ रहे हो, तो लॉजिकली वैसे तो अगर अपन रैंडम नंबर के साथ खेलना है तो अपन सभी के साथ खेल सकते हैं, इतने सारे कॉलम, सभी कॉलम बना के सभी का स्टॉक निकाल सकते हैं अपन, गधा हमारी है वो। लॉजिक तो थोड़ा, लॉजिक नाम की भी चीज होती है ना जीवन में, वो भी तो यूज करेंगे ना थोड़ा सा। हाँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी म्हणजे सगळ्यात जास्त प्रोबेबिलिटी इकडे, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, मतलब हाँ क्या बोलेंगे, मतलब बोलने का तरीका वो ही हुआ, बोलने का तरीका मतलब टेक्निकली अगर अपन देखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम मतलब मैं क्या बोल रहा था, कौन सा सेल आपको ज्यादा दिख रहा है, 17 का ज्यादा दिख रहा है ना, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो उसके आसपास का ही हम ले रहे हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा सा कॉमन माइंड की भाषा में जितने ज्यादा सेल दिख रहे हैं मैंने वो उठाया, और टेक्निकली बोला जाए तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बात वही है ना। चलो बनाने का, आइए अगर 16 ऑर्डर है, एक एक कॉलम कंप्लीट करेंगे अपन, पहले 16 का कॉलम कंप्लीट करेंगे, 17 का, फिर 18 का। आप आराम से कर सकते हो, देखो जैसे आपको फिजिबल लगे, बट पहले लॉजिक समझने के लिए मैं 1 कॉलम एट अ टाइम ले रहा हूं, 1 कॉलम एट अ टाइम। अगर मैंने 16 का ऑर्डर दिया, कितने का ऑर्डर दिया, 16 का ऑर्डर दिया, तो यहां पे शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल को कोई पेनल्टी है क्या, हाँ बोल बोल, हाँ पेनल्टी नहीं है ना, हाँ, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको क्या कंसिडर कर दिया, नील, कि स्टॉक कोई बचना, मुझे तो ये देखना है कि स्टॉक कितना बचेगा ना, क्योंकि मेरा लॉस किधर है, स्टॉक बचने पे लॉस है मेरा, स्टॉक बचने पे लॉस है मेरा। वहां पे वो वाला क्वेश्चन क्या था, वहां पे दोनों चीजें थी,
वहां पे स्टॉक बच गया तो स्टॉक का भी लॉस है, अगर डिमांड मीट नहीं हुई तो उसकी पेनल्टी भी है। समझे ना, बराबर ना। तो अब बात ध्यान से समझो, यहां पर सबसे पहले अगर मैं 16 ऑर्डर दूं तो पहले सिचुएशन में स्टॉक कितना बचेगा? पहले में स्टॉक नहीं बचेगा ना, नो स्टॉक नो स्टॉक। सर अगर 15 का डिमांड होगा तो कितना बचेगा? 1। यहां पर नो स्टॉक नो स्टॉक नो, यहां पे नो स्टॉक। 16 का ऑर्डर दे रहा हूं ना, नहीं 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 नहीं, 16 के नीचे जो नंबर है 15, अगेन 1। 16 के नीचे और कोई नंबर है क्या? नहीं, खत्म। मतलब पूरे इसमें टोटल मेरे 2 ही अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, जिसपे मेरे को 60 रुपए का लॉस होएगा टोटल। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या रे? पक्का? बाकी सब नील है, सिर्फ 2 जगह स्टॉक बचने वाला है मेरा, जहां पर भी सेल मेरा 16 से नीचे है। एक है सेल 16 से नीचे यहां पर, एक है सेल 16 से नीचे यहां पर, बस। बराबर? समझ में आया क्या? वैभव समझा ना? तुम्हाला ताई, क्या ताई, तेरे को समझा क्या रे? समझा ना? ये किधर है? हर्षद स्वयं किधर है? वापस आज गए। दलिंदर बहुत छुट्टी कर रहे हैं यार। हाँ, पढ़ने का है? मंडे से आएंगे? क्यों, मुहूर्त निकाला है क्या मंडे का? हाँ, अच्छा चलो, ये वाला डन, 16 वाला टेबल डन, 17 वाला पे आ जाओ, 17 पे। सेवनटीन पे देखो, अब जहां पे 17 से डिमांड कम होगी या 17 से सेल कम होगा, वहां पे स्टॉक बचेगा। ये बचेगा यहां पे कितना? 2। 17 से कम, 17 से कम 1 1 2, सत्रह से कम, बस। बराबर? अठारह वाला एक्चुअली फिजिबल नहीं होता, इसी समझ में आ रहा है अपने को, बट फिर भी अभी अपन ने केस सिचुएशन उठाया है। 18 के नीचे यहाँ पे 1 का स्टॉक, 3 का स्टॉक, वापस 1 का स्टॉक, 1 2 2, ये 1 ये 3, नो स्टॉक नो स्टॉक, 1 का स्टॉक, 2 का स्टॉक। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना स्टॉक बच रहा है? 2 का। यहाँ पे कितना स्टॉक बच रहा है? 7 का। यहाँ पे कितना स्टॉक बच रहा है? 18 का। बबरे, हो गया यहां तक? टेबल पूरा कंप्लीट सबका? टेबल पूरा कंप्लीट हुआ है क्या? पीछे टेबल कंप्लीट हुआ क्या? भैरवी, भैरवा, काल भैरवा, मेरा फेवरेट डायलॉग था। डन? प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आ रहा है सर। नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर, देखो नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर इसने 15 लिया। 15 के लिए यहां पे तो स्टॉक बचेगा ही नहीं ना, कहीं पे स्टॉक नहीं बचेगा, क्योंकि 15 के नीचे का ऑर्डर कहीं है ही नहीं। 15 के नीचे का तो सेल है ही नहीं ना, तो यहां पे स्टॉक बचेगा ही नहीं। तो मतलब 15 के 15 पूरे बुक बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 300 का प्रॉफिट मिलेगा। बराबर? सर हमने अगर 16 बुक्स का ऑर्डर कंसीडर किया, 16 बुक्स का ऑर्डर कंसीडर किया, बराबर, तो यहां पर देखो 16 इंटू 20 कितना हो गया? 318 ऑन एन एवरेज हर साल का प्रॉफिट। तो आपका हर साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 20 साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 318 इंटू 20, 20 साल का प्रॉफिट। ये 1 साल का प्रॉफिट है भाई साहब। आप हर साल ऑर्डर देने वाले हो 16 बुक्स का, वो 20 साल है, 20 इयर्स है। 1 साल का ऑर्डर कितना? यहां पे समझो ना यार, ये देखो 1 साल का ऑर्डर कितना? 15 बुक्स का, एक बुक का प्रॉफिट 20, तो 1 ईयर 300 पर एनम का प्रॉफिट है ये, हाँ या ना? 1 साल का प्रॉफिट कितना? 300 रुपया। 20 साल का प्रॉफिट कितना रुपया? हाँ, 6000। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये तो एवरेज प्रॉफिट उसने निकाला डिवाइड बाय 20, ये तो सेम आएगा क्योंकि इंटू 20 करके डिवाइड बाय 20 किया, वहां पे कोई लॉस ही नहीं था इसीलिए। यहां पे अगर अपन देखेंगे, अब यहां पर देखो आपने कितने बुक्स का ऑर्डर देने का तय किया? 16। हर साल तो 16 की 16 बिकेंगी, 20 माइनस कितने का स्टॉक पूरे ईयर में यहां पे बचने वाला है?
दो अनसोल्ड रहेंगे ना पूरे ईयर में, पूरे 20 साल में टोटल कितने अनसोल्ड रहने वाले आपके? दो। दो अनसोल्ड रहेंगे तो 16 इंटू 18 करो। प्रॉफिट कितने का है? 20 का है ना? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 20 ईयर्स। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कितने साल, 20 साल में कितने बुक्स बिकेंगे, 20 साल में कितने बुक्स बिकेंगे। तो 20 साल में ये 20 ईयर्स है, ये 20 ईयर्स 20 ईयर्स 20 ईयर्स 20 ईयर्स, समझ गया? तो यहां पर हमने क्या किया, 16 इंटू 20 जितने प्रोड्यूस हुए माइनस कितने अनसोल्ड है, 318 बुक का सेल होगा। यहां पर टोटल सेल कितना होगा, 333 बुक का सेल होगा। यहां पर ये नंबर गायब हो गया, कितना आएगा बता जरा, 18 इंटू 20 माइनस 18, 342 का 342 का सेल होगा, सेल। ये मैंने क्या निकाला यहां पे, बुक्स सोल्ड इन 20 ईयर्स, बुक्स सोल्ड इन 20 ईयर्स। अगर 15 का ऑर्डर दूंगा, अब यहां पे देखो नेट प्रॉफिट के लिए दो चीजें, नेट प्रॉफिट में दो चीजें आएंगी, एक सेल का प्रॉफिट, दूसरा अनसोल्ड का लॉस, बराबर। पूरे 20 साल में ये मैं बुक्स कितने बेचूंगा, 300, पूरे साल में बुक्स कितने बेचूंगा, 300, 300 इंटू 200, 6000, बराबर। अब यहां पर सेल कितना किया आपने, 318 का, 318 इंटू 20, सेल कितना आएगा, 318 इंटू 20, 6360। आपका अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 2, अनसोल्ड स्टॉक है 2, तो 2 का लॉस कितना, 30 का लॉस है ना, 1 का, तो 60 का लॉस हुआ 2 बुक का, माइनस 60, 6300, ये 6300, समझा ना, समझा क्या, पक्का समझा गया? या तो एक काम करो, इसको टेबल को उसने डायरेक्ट सॉल्व किया है, अपन थोड़ा सा उस टेबल को अच्छे से बनाते हैं। वो वाला टेबल तो ऊपर वाला क्लियर है ना, अनसोल्ड वाला? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर क्या था रे? पेज नंबर, ठीक है, यहां पे देखो नंबर 3, बात ध्यान से सुनो। पहले बात करेंगे 15 बुक्स की, बराबर। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 20 ईयर्स, बराबर। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 20 ईयर्स कैसे आएगा, n इंटू 20, n इंटू 20 की वजह मैं लिखता हूं 20 ईयर्स, n इंटू 20 ईयर्स माइनस स्टॉक, सेल मिलेगा, बराबर है। अच्छा, तो 15 इंटू 20 माइनस 0 कितना आएगा, 300 बुक्स, बराबर। 16 बुक्स का ऑर्डर अगर हम देंगे तो 16 इंटू 20 माइनस 2 बुक्स अनसोल्ड रहेंगे, कितना होगा, 3 6 18, 18, 17 का ऑर्डर दूंगा तो 20 साल की कितने बुक्स होंगे, 17 इंटू 20, 340,
माइनस अनसोल्ड स्टॉक का टोटल लिया था अपन ने, कितने थे 7, कितना आएगा 330, 333 बुक्स बिकेंगे सर। 18 तो कितने साल कितने बुक्स हो गए सर, 18 इंटू 20, टोटल बुक्स कितने होंगे 300, 360 में से कितने अनसोल्ड है 18, बराबर है ना। ये देखो, इस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, इस पे आपको लॉस होगा, इस पे प्रॉफिट मिलेगा, इस पे लॉस होगा, इस पे प्रॉफिट मिलेगा, इस पे लॉस होगा, इस पे प्रॉफिट, इस पे अनसोल्ड पे लॉस ना। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सोल्ड यानी कि 300 इंटू 20 कितना आता, 318 इंटू 20 कितना आता 6000, 333 इंटू 20 कितना आता, हाँ 6660, इधर 342 इंटू 20 रुपए का प्रॉफिट, हाँ 6840, बराबर। प्रॉफिट ऑन सोल्ड लिखा एट 20 रुपीज पर यूनिट, दिस इज एट 30 रुपीज पर यूनिट। लॉस, लॉस 30 रुपए का है ना, ठीक है। यहां पर नील, नितिन, मुकेश 2 इंटू 30, 7 इंटू 30, 80 इंटू 30, 540, बराबर। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताओ, 6000 माइनस नील, 6360 माइनस 60, 6300, 6660 माइनस 210, 64, 6000, बराबर। एवरेज नेट प्रॉफिट, कितना 300 रुपीज पर एनम आप प्रॉफिट कमाएंगे। यहां पर 300, 322 पॉइंट, तो ऑन एन एवरेज पर एनम मैक्सिमम प्रॉफिट कहां हो रहा है सर, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो रहा है। खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद, चलो करो कॉपी। उसने टेबल थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाया, मैंने थोड़ा एक्सपांड कर दिया डिटेल में, और कुछ नहीं किया मैंने, गजब काम नहीं किया मैंने।
शंभो शंकराच नवराज गणनावर शिवराज 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 राजार माइक ही बनता। हेलो, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है एग्जाम में, नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। चलिए, काय झाला? हाँ लिया लिया लिया। जला जला जला
ये स्वयं लोग का बैच था ना, स्वयं, हर्ष और उनका बैच था पूरा सीए फाउंडेशन में। तब मतलब यहाँ पे दूसरी तरफ जो पढ़ा था वहाँ पे, तब तब इनका बैच था ना, वो टामची थे बैच सीए फाउंडेशन में। मॉर्निंग में जो एनुअल बैच होता था, ये एनुअल बैच में थे। डन क्या नहीं, डन क्या नहीं, अरे डन क्या नहीं, ऐसे दलिंदर थे लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। इल 40, a small retailer has studied the weekly receipt and payment over the past 200 weeks and has developed the following set of information. रिसीट बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, पेमेंट दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। याद है ऐसा क्वेश्चन किया अपन ने, एक सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेल, याद आया? किया था अपन ने, पूरा सॉल्व किया ना अपन ने वो, हाँ क्लास में किया ना पूरा सॉल्व। क्या होमवर्क दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो होमवर्क दिया था, ठीक है। मेरे को आगे याद दिलाना, जब चैप्टर खत्म होने आएगा एक बार अपन उसको डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ऐसा आधा छोड़ना अच्छा नहीं लगता, पाप लगेगा। कहते हैं हाँ, बट वो डिस्कस करके आगे कंप्लीट करेंगे ना। फिर ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे कहता बच्चा मैसेज डालेगा, सर आपने ऐसा आधा ही सॉल्व किया, आपने सोल्यूशन ही नहीं बताया, ऐसा। तो इसीलिए वो सॉल्व करना जरूरी है। हाँ जी बेटे, तो जैसे यहां पर अभी अपन क्या करेंगे, दो रैंडम ग्रुप बनाएंगे, बराबर। और रैंडम नंबर, अब यहां पर देखो, देखो ना, देखो ना, यहाँ पे उसने सेपरेटली दिया है फॉर रिसीट एंड फॉर पेमेंट, क्लियरली सेपरेट दिया। वहां पे अपन ने तो फिर भी सीक्वेंस बनाया ना, तीन तीन का सीक्वेंस बनाया, सेट बना के। अब तो क्लियरली दे दिया उसने दोनों का अलग अलग। यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर, सिमुलेट द वीकली पैटर्न रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द 12 वीक्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, अज्यूमिंग फर्दर द बिगिनिंग बैंक बैलेंस इज रुपीज, बैंक बैलेंस वाला है मतलब एक कैरी फॉरवर्ड वाला चलने वाला है सिस्टम, बस और कुछ नहीं। What is the estimated balance at the end of the 12 वीकली पीरियड? एस्टिमेटेड बैलेंस कितना होगा कैश का, यही बोल रहा है। देखो सिंपल सी एक बात बताओ क्या फंडा, ये अभी फिलहाल प्रोबेबिलिटी को साइड में रखो। आपको मैं ओपनिंग बैलेंस दूं, रिसीट दूं, पेमेंट दूं, क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हो आप मुझे, हाँ या ना? देखो अभी इसमें वो रिसीट निकालना, पेमेंट निकालना, रिसीट क्या होगा, पेमेंट निकालना आपको आता है। रैंडम नंबर ग्रुप है, रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर के हिसाब से क्या रिसीट आएगा, क्या पेमेंट आएगा। सिंपल, दिमाग लगाने वाला काम नहीं है ज्यादा, बिल्कुल भी। देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रैंडम नंबर ग्रुप टेबल बनाएंगे, बराबर। जहां पे एक रिसीट का बनेगा, एक पेमेंट का बनेगा, बराबर, हाँ या ना? हाँ जी सर। अब नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस, 12 वीकली बैलेंस। यहां पे मैं वीक लिखूंगा, वीक वीक लिखूंगा, बराबर, वीक लिखेंगे। वीक लिखने के बाद ध्यान से सुनना, यहां पर मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, बराबर, ओपनिंग बैलेंस। ध्यान से सुनना जरा एक बार, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, खड़े खड़े आपके सामने टेबल, नया टेबल डेवलप करूंगा, टेबल डेवलप कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई बहुत गजब बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, क्या गजब है सर, क्या दिमाग लगाया आपने, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, कहां से लाया आपने ये दिमाग, ऐसा सवाल नहीं है ये। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में आप ऐड करेंगे क्या, रिसीट ऐड करते ना अपन, रिसीट आप ऐड करते हैं, फिर इसमें क्या करते हो आप, पेमेंट माइनस करते हो। सर पेमेंट माइनस होगा, पेमेंट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओ माय गॉड, यू पीपल आर सो स्मार्ट यार, गजब। क्लियर यहां तक, सीधी बात, डन सर। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस देखो, वीक का स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस, मतलब जैसे वीक 1 है, इसका ओपनिंग बैलेंस उसने क्वेश्चन में कितना दे दिया, 8000 दिया है। बट अब इसका रिसीट चाहिए सर, तो रिसीट कितना है मालूम नहीं सर एग्जैक्टली कितना है, तो रिसीट पता कैसे करते हैं सर, रैंडम नंबर से पता करते हैं। हाँ क्या, तो एक काम करता, फिर इसको मैं रिसीट बोल देता हूं, और यहां पर मैं एक कॉलम तुम्हारे लिए ऐड कर दूंगा, किसका, रिसीट रैंडम नंबर, बराबर ना। अच्छा सर पेमेंट का भी सिस्टम वैसे ही है ना सर, फिर पेमेंट हमको पता नहीं, पेमेंट पता करना पड़ेगा रैंडम नंबर से, तो ये लेना यहां पर, ले ले, ये 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 ले, पेमेंट रैंडम नंबर आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिसीट आ गया, पेमेंट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितने वीक है अपने पास, 12 वीक है ना,
बराबर, हाँ या ना? चलो फटाक से मुझे उसका वो बना के दे दो, ग्रुप टेबल, रैंडम नंबर ग्रुप बना के दो मेरे को। क्या ये सब आज ही खत्म करूंगा, कल कल लफड़ा ही नहीं रखूंगा, आना ही नहीं मेरे को कल। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 है अपने बुक का। सेवनटीन, 18, 19, बस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। फिर नेक्स्ट वीक अपन वेडनेसडे तक वाइंड अप कर देंगे टॉपिक को। ये नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ रैंडम नंबर ग्रुप और स्टेटमेंट शोइंग रैंडम नंबर ग्रुप, दो पार्ट में पेज को डिवाइड करो, एक तरफ रिसीट बनाओ, एक तरफ पेमेंट बनाओ, खत्म। काय झाला, काय झाला, कशाला रडती मग? जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, जय पार्वती, गौरी, जय गौरी, जय गौरी, पार्वती, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती, शंभो, जय शंभो, जय शंभो, जय पार्वती, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती। जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती। ए हो गया क्या वैभव? क्या बात कर रहा, घना फास्ट है ये छोरा है। मेरे को बहुत हद तक डाउट है तुम्हारा ग्रुप 2 का रिजल्ट आने के बाद ओएमएसएम का टॉपर अपना वैभव रहेगा। डाउट नहीं, आई मीन मुझे गट फीलिंग है वो एक। क्या सच होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, कर सकते अपन सच उसको। क्या ही करना पड़ेगा उसके लिए, मेहनत बस। जय नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती, शंभो, जय शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय पार्वती। ये डन क्या? हाँ चलो एक बार सिर्फ रैंडम नंबर ग्रुप चेक कर लेते हैं अपन। आओ ना, 019 20 49 50 89 90 99। ए बराबर है क्या? दोनों दोनों बराबर आ गए? चलिए ना फिर आइए, ये अपना टेबल बना लो, ये वाला। ये अपना टेबल बना लो। बन गया टेबल? टेबल बना हुआ है? टेबल बना लिया? चलो फिर बोलो,
ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बोलो, रिसीट नंबर, रैंडम नंबर बोलो एक बार, पहले वीक का रैंडम नंबर रिसीट का काय बुक मध्ये नाहीये, बुक मध्ये नाहीये अम्मा, मेरे बुक में प्रिंट नहीं हुआ क्या? ओ माय गॉड, शिट, इसका फोटो ले लो, इसका फोटो ले लिया फोटो, गया ना? शंभू शंकराच नवराज गडदावर, शिवबाराच 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 राजा। हाँ टेबल दिखाओ, ये हो गया, फोटो ले लिया इसका, आओ ना एक बार। शिवबाराच 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 राजा। चलो रिसीट के रैंडम नंबर्स बोलो मेरे को। हाँ हाँ 391 38 55 40 20 20। पेमेंट के रैंडम नंबर बताओ। 13। चलो रैंडम नंबर के हिसाब से रिसीट्स बताओ, या तुम लोग पहले कैलकुलेट कर लो रिसीट्स। रिसीट हो गया तेरा, बोल। 3000 12,000 5,000 7,000 3,000 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000 5,000 5,000। सिमुलेशन का एग्जाम में बहुत सिंपल प्रॉब्लम आता है, एकदम नॉनसेंस चिल्लर फालतू ऐसा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। ये तो फिर भी बहुत हायर लेवल के सम्स कर रहे हैं अपन, एक्चुअली बहुत फालतू लेवल का सम आता है। बोलो पेमेंट का कंप्लीट करो। जिंग जिंग रजिंग जिंग रजिंग जिंग 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 रजिंग जिंग रजिंग जिंग रजिंग जिंग जिंग जिंग। I'm talking बोलो डन क्या? पेमेंट आले, पेमेंट आले सांग ना। 6,000 10,000 6,000 6,000 4,000 8,000 6 4 8 4 8। ठीक है चलो, ये 8 8 9 10 11 11 माइनस 6 5,000 बरोबर। 5,000 ओपनिंग हो गया, 5 + 12 17 17 माइनस 10 7 7,000 ओपनिंग हो गया। 7 + 5 12 12 माइनस 6 6,000 6,000 ओपनिंग हो गया। 6 + 7 13 13 माइनस 6 7 7 आ गया। 7 + 3 10 माइनस 4 6 6 आ गया। 6 + 5 11 11 माइनस 8 9 10 11 3,000 3,000 ओपनिंग हो गया वापस। 3 + 5 8 8 माइनस 6 2 2,000 परत इकडे आले। 2 5 7 7 माइनस 4 3
3,000 वापस ओपनिंग आया, ओपनिंग 7 + 3 10, 10 - 8 2, 2 वापस ओपनिंग हो गया, ओपनिंग 2 + 7 8 9, 9 - 4 5, 5 ओपनिंग हो गया, 5 और 5 10, 10 - 8 2, 2,000 ओपनिंग हो गया, 2 + 5 7, 7 - 3,000 आ रहा क्या? क्या हो गया रे? समझा कि नहीं समझा? प्रॉब्लम है कुछ? गड़बड़ होगी क्या? नहीं ना? कैसी विडंबना है, प्लस और माइनस सिखाना पड़ रहा है। जाला कय, जाला कय, जाला जरूरी जाला। बंदी हो गया, छोड़। कंफर्म कर लेगा। टडन 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 टडन। क्लोजिंग बैलेंस, हाईएस्ट बैलेंस, एवरेज बैलेंस, तीनों चीजें पूछी थी क्वेश्चन में उन्होंने। हाईएस्ट तो मालूम है अपने को कैसा आता है, कौन से मंथ कौन से वीक में सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, जो बैलेंस रहेगा वो 7,000। और इन्होंने कैसे एवरेज निकाला भाई साहब? ये 45,000 कैसा है? अरे ये टोटल लेंगे इसका, 45,000 ही आएगा टोटल, डिवाइड बाय 12 करेंगे, हो गया। भाई टोटल 45 सीधी का। फोर्टी फाइव बरोबर है, 45 डिवाइड बाय 12 केलं, एवरेज आ गया। एन ऑटोमोबाइल टर्न्स 100 कार्स अ डे, ये हो गया है ना अपना? ये हो गया क्या सबका? कोई कॉपी करना रह गया कुछ? हाँ, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते क्या? देखो, रिटेलर डील्स इन पेरिशेबल कमोडिटी, इसमें एक बार पॉइंट मिसिंग है क्या, देखता हूँ।
रिटेलर डील्स इन पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल मतलब क्या, खराब हो जाएगी चीज। द डेली डिमांड एंड सप्लाई आर वेरिएबल। डिमांड एंड सप्लाई वेरिएबल मतलब दो टेबल बनेंगे तुम्हारे, बराबर ना। अब यहां पे सप्लाई नंबर ऑफ डेज में दिया है और ये अवेलेबिलिटी दी है, ये डिमांड दी है। कैसे करेंगे रे, प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। अरे इसका टोटल निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, प्रोबेबिलिटी आ गई, खत्म। द रिटेलर बाइज द कमोडिटी एट 20 रुपए, सेल्स एट 30 रुपए, 10 रुपए प्रॉफिट। एनी कमोडिटी रिमेन्स एट द एंड ऑफ द डे हैज नो सेल्स वैल्यू। अनसोल्ड स्टॉक का कुछ नहीं मिलने वाला। मोर ओवर द लॉस ऑन अनसेटिस्फाइड डिमांड इज ₹8 पर केजी। अब देखो एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा किया जहां पे अनसोल्ड और स्टॉक दोनों का पेनल्टी था। फिर अपने लास्ट सम बुक वाला किया जहां पर आपका अनसोल्ड रहेगा, यानी कि डिमांड मीट नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टॉक रहा तो लॉस होगा। यहां पर स्टॉक रहा तो नो सेल वैल्यू कुछ नहीं, बट अगर आपने डिमांड मीट नहीं की तो 8 रुपए का लॉस है आपको, बराबर। गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर्स सिमुलेट 6 डेज सेल डिमांड प्रॉफिट। डिमांड प्रॉफिट यहां पे इसने दिया रैंडम नंबर इन द पेयर इज दैट सप्लाई एंड द सेकंड रैंडम नंबर इज फॉर। जिस फॉर्मेट में उसने टेबल दिया है उसी सीक्वेंस में वो देगा नंबर आपको, सीधी बात, बराबर। तो ये करके ला सकते हैं। मॉड्यूल में तो सॉल्यूशन है ही इसका, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि सर वो थोड़ा सा आप सॉल्व कर दो तो अपन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। चल we'll stop the lecture here.